हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इसमें हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल, ठीक है, ऑफ द एटम। तो जे थॉमसन के मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी, तो उसने किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जे थॉमसन मॉडल था क्या। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा कि जो एटम है, हमारा जो एटम है वो एक वाटरमेलन की शेप में है। ठीक है, वो किसकी शेप में है? वाटरमेलन की शेप में है। और उसका जो रेड पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, जो रेड पार्ट जैसे वाटरमेलन में होता है, इस तरह से एक पॉजिटिवली चार्ज शेप्ड का एक सेल है या एक स्फीयर है। यानी एटम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरह से धसा हुआ है, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना, वाटरमेलन के सीड्स की तरह जो है वो इम्बेडेड है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इम्बेडेड है, इसमें फिटेड है एक तरह से। ठीक है, तो ये बताया था उन्होंने। अब उन्होंने ये किस बेस पे बताया? इसमें यही लिमिटेशंस हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या है, उन्होंने ये अजम्पशंस के बेस पे बताया। ठीक है, तो इस मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशंस यही है कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल के बेस पे नहीं बताया। इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। ठीक है, तो ये उनके अजम्पशंस थे, उसके बेस पे इन्होंने बताया और उन्होंने इसको किसी भी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं किया, पहली बात। तो इसलिए ये इसकी मेन लिमिटेशंस हैं। और इन्हीं इन्हीं का मॉडल जो है वो तुरंत ही फेल हो गया जब जब रदरफोर्ड ने जो है एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम जो है गोल्ड फिल्म एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, स्कैटरिंग की अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, तो उन्होंने, तो इट कुड नॉट, तो इसकी एक दूसरी लिमिटेशन है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ scattering experiment done by रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने एक क्वेश्चन मैंने कराया था, देखा होगा, गोल्ड फिल्म एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने गोल्ड फिल्म पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की, तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग के समय उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए। ठीक है, कुछ सीधे निकल गए, कुछ वापिस आ गए, कुछ बिल्कुल उसी दिशा में वापिस आ गए। ठीक है, तो अब इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था ये मॉडल कि ऐसा क्यों हुआ कि बीच में से ज्यादातर जो है वो वापिस आ गए थे और कुछ साइडों से जो है पार्टिकल्स वो सीधे निकल गए थे, तो बीच में कोई सीधा नहीं निकल पाया। तो जब उन्होंने बताया कि बीच में जो है वो न्यूक्लियस है जो कोई एक हैवी शील्ड की तरह काम कर रहा है, और इसलिए यहाँ से कोई जो है अल्फा पार्टिकल सीधे क्रॉस नहीं कर पाया और अल्फा पार्टिकल वापस आ गए। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि बीच में जो है हैवी कोई शील्ड है या न्यूक्लियस है। तो इस तरह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल, तो ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। और क्योंकि, और सीधी सी बात है, क्योंकि जब थॉमसन मॉडल सामने आया था तो उन्होंने किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसको नहीं प्रपोज किया था। ठीक है, तो बहुत एक सिंपल सा मॉडल था जो पहले ही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? समझ गए ना? तो आपको बस ये 2 लाइन लिखनी है और वही लिमिटेशन आपका आंसर है, बट मैंने आपको डिटेल में उसको समझा दिया है। तो आंसर यही है, इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और भी क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए और इस तरह से जो है क्वेश्चंस के आंसर को समझ करके
अपने डाउट सॉल्व कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देख करके आपके आंसर कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।